बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां चौथे चरण के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, 270 सीट जीत चुके हैं। 4 चरण में बीजेपी को बहुमत मिला, अगले चरण में 400 पार कर जाएंगे। बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए, 380 सीटों पर अभी तक चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 270 सीटें जीत चुके हैं और अगले चरण में 400 पार कर जाएंगे। तो 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। ये बड़ा दावा अपने बयान में गृहमंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 270 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं 4 चरणों में ही, और वहीं अब बाकी बचे चरणों में आंकड़ा 400 तक लेकर जाना है। आपको बता दें कि ये बड़ा बयान गृहमंत्री अमित शाह का है, जिसमें वो 270 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी तक 380 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हुआ है, मतदान जिसमें हुआ है, उसमें अब चौथे चरण के बाद अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि 270 सीट इसमें बीजेपी जीत चुकी है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? और बड़ी खबर आपको बताते हैं अमेठी से, जहां प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी चुनावी प्रचार के लिए और उन्होंने एक बयान दिया जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि धर्म का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है और साथ ही कहा है कि अमेठी में प्रियंका ने धर्म को जो फिजूल कहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार कांग्रेस क्या सोचती है। ये जो भाजपा के नेता हैं, ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पर वोट लेते हैं, अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेते। आज प्रधानमंत्री तक के जो सबसे बड़ा पद है इस देश में, उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाइड, तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की बेहद खास पेशकश रोड से रिपोर्ट। और रोड से रिपोर्ट जानने के लिए आज मैं इस वक्त हूँ वाराणसी से बिल्कुल लगे हुए जिले मिर्जापुर में और जानूंगी यहाँ रोड पर लोगों से, दुकानों पर लोगों से, जो ठेले पर या अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं कि क्या कहना है उनका और किसकी सरकार बन रही है, मुद्दे क्या है, लोगों के प्रत्याशी पसंद है या नहीं, या क्या सोच कर वोट करने के लिए जाएंगे। जरा जानती हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह वारसी। वाशी साहब, कौन जीत रहा है इस बार?
अब चुनाव आने के बाद पता चलेगा ना। चुनाव तो आके सिर पर आ गए बिल्कुल है। ऐसे कैसे बता सकते हैं हम लोग। अभी सरकार से खुश है कि नहीं? हैं? नहीं, ठीक है, ठीक है। बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ, ठीक है। क्या चाहते थे, क्या पूरा हुआ? सब चीज़ सही है, सुकून है, हर चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। क्यों भैया, सर पूड़ी उड़ी खा रहे हैं? हैं? कौन जीत रहा है इस बार? हाँ? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? सरकार किसकी बन रही जो है? जीत रहा है, कौन जीत रहा है? जैसे? बस मोदी चचा जीत रहे हैं हमारे। हैं? क्या काम किए हैं? बहुत काम कर रही है, जैसे? बहुत सा काम करते हैं। बताइए। अरे आप बोलने दीजिए उनको। हाँ बताइए। क्या नहीं किए ये बताइए आप। अरे मुझे मिर्जापुर के बारे में बताइए कुछ। मिर्जापुर में इतनी फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं। नहीं, मिर्जापुर फैक्ट्रियाँ नहीं खोल रहे हम, पूरे जनता के ऊपर है ना। जनता पूरा एकदम चारों बगल का जागरूक है और जनता यही कह रहा है कि हाँ बस उन्हीं का आने दीजिए। इतने जागरूक कर दिए तो बहुत अच्छा कर दिए। क्यों भैया, नाम क्या है आपका? अभिषेक अभिषेक जी, किसका अभिषेक होगा इस बार? मोदी जी का होगा। क्यों? इस समय जो अपने मिर्जापुर में काम हो रहे हैं, सबसे पहला ये है इतिहास की घंटाघर की घड़ी जो इतने दिनों से बंद थी, किसी ने नहीं कराया, वो इस बार भाजपा सरकार। और वैसे बीच बड़ी खबर आपको बताएं, मालीवाल से मारपीट पर बड़ा खुलासा। संजय सिंह सांसद मालीवाल से मारपीट के मामले को लेकर बड़ा खुलासा। कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल जो है पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की। केजरीवाल के इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस पूरी घटना को लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले को लेकर विभव कुमार ने जो बदसलूकी है वो यहां पर की। विभव कुमार ने जो बदसलूकी की थी, अब उस पूरे मामले में अपडेट आ रहा है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये अपडेट खुद आप सांसद संजय सिंह ने दिया है। दरअसल कॉल करके ये जानकारी खुद दी गई थी स्वाति मालीवाल के द्वारा। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं।